तो आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग से, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग जो है मेनली काम करता है हमारा डेटा पे, ठीक है। अब डेटा किस चीज़ का डेटा, डेटा जो है वो रियल वर्ल्ड का डाटा, ठीक है, रियल लाइफ, ठीक है। रियल लाइफ में जैसे तुम लोग को क्या क्या चीज़ लगता है, अभी नॉर्मल हम लोग अगर देखते हैं आसपास में तो हम लोग को क्या दिखता है, बुक्स है कि नहीं, कंप्यूटर्स है, उसके बाद से और कुछ टेबल है, होम है, लोग है कि नहीं, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, डाटा है। अब डाटा क्या होता है, सब डाटा के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। जैसे अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है बताओ। बुक्स में जैसे कि नंबर ऑफ चैप्टर हो सकता है कि नहीं, उसके ऐसे बुक्स का नाम हो सकता है, ऑथर नेम हो सकता है, उसी में नंबर ऑफ पेज नंबर ऑफ पेज हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ हो सकता है, राइट। बुक का अगर हम लोग पीपल की बात करें, ह्यूमंस की अगर बात करें हम लोग, ह्यूमंस की अगर बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं ह्यूमंस के पास, जैसे हाइट हो सकता है, ह्यूमंस का नेम हो सकता है, और एज हो सकता है, उसके बाद से हेयर कलर हो सकता है, हेयर स्टाइल भी हो सकता है वैसे। तो हेयर स्टाइल के लिए हम लोग को बताना पड़ेगा कौन सा स्टाइल क्या है, बट नॉर्मल अभी हेयर स्टाइल की बात नहीं करते, वो भी रहेगा हेयर स्टाइल में अगर हमारे पास ऑप्शन रहेगा, तो वो हो सकता है। फिर और क्या हो सकता है, ह्यूमंस का वेट हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, राइट। तो ये सब क्या है, डाटा, ये सब डाटा है। तो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें क्या है, डाटा से पूरा भरा हुआ है। देखो तो हर चीज़ के पास अपना अपना डाटा है कि नहीं। कंप्यूटर्स की अगर बात करें हम लोग तो कंप्यूटर के पास क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कंप्यूटर के पास रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, समझ रहे हो, क्या चीज़, जनरेशन कौन सा है, ठीक है। कंपनी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कौन सी कंपनी, मॉडल कौन सा है, देख रहे हो। ये सब क्या है, ये सब हमारा डेटा है, ठीक है। तो डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्रोग्रामिंग जो है वो किस लिए मेनली बना है, डाटा को हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए। समझो मेनली ये क्या रहेगा, डाटा पे मतलब काम होता है पूरा। तो डाटा को या तो स्टोर करने के लिए या तो मैनिपुलेट करने के लिए। समझो मैनिपुलेट मतलब कि जैसे कि हम 100 किताब का नाम रख दिए अपने कंप्यूटर के अंदर, हम उसको बोलें इस किताब का हमको पहला चैप्टर बताओ, तो अगर आदमी अगर ढूंढेगा तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा, वो तुरंत ढूंढ के बता देगा कि इसका हेडिंग कौन सा है। जैसे देखो अभी हम लोग, अब एग्जाम्पल से समझो ऐसे कि अभी कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं हम लोग फ़ोन में, कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं सब आदमी। अब कॉन्टैक्ट में क्या होता है, कॉन्टैक्ट में कितना कॉन्टैक्ट रहता है हमारे पास, मान लो 200 कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अगर 200 कॉन्टैक्ट रजिस्टर में रहता तो ढूंढने में कितना टाइम लग सकता था, 2-3 सेकंड सर्च करना पड़ता। अगर रजिस्टर में रहता हार्ड कॉपी में। अच्छा, हार्ड कॉपी पे। जैसे स्कूल का बच्चा का नाम, मतलब कॉन्टैक्ट को छोड़ दो, मान लो स्कूल के बच्चे का नाम देखो, स्कूल में अगर एडमिशन रहता है तो वहाँ पे सारे बच्चे का नाम रहता है, मान लो 500 बच्चे का नाम रहता है, तो वहाँ पे अगर हम ढूंढेंगे इस बच्चे का नाम के आगे मतलब कितना अकाउंट है, अगर रजिस्टर में हार्ड कॉपी की बात करो तो वो लोग क्या, वो रजिस्टर में नोट किया रहता है सब कुछ, है कि नहीं। जैसे कितना अटेंडेंस है, अटेंडेंस में पी करके जो है कितना नंबर लाइन लिखा रहता है। तो अब क्या क्या ढूंढना है, कितना दिन प्रेजेंट है, या फिर कितने बच्चे का नाम, इस बच्चे का नाम क्या है, कितना फीस जमा किया, तो उस सब में क्या टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लग सकता है, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड लग सकता है। लेकिन अगर हमारे पास मोबाइल में हमें सर्च करना है कॉन्टैक्ट, या फिर अगर मोबाइल में जैसे स्कूल का ऐप रहता है उसमें अगर हम सर्च करते हैं, जैसे रिजल्ट चेक करते हो तो कितना देर में रिजल्ट चेक आ जाता है, 5-6 सेकंड में। जबकि रिजल्ट का ही देखो, अगर रिजल्ट का वेबसाइट का एग्जाम्पल लो, मान लो अगर बिहार बोर्ड का वेबसाइट है ना, BSc, जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट कितने बच्चे का निकलता है, 10 लाख का मान लो, बहुत सारा बच्चा, मान लो 10 लाख 20 लाख जितना भी हो,
हमको नहीं बता रहा। अब क्या होगा, मान लो इतना बड़ा अगर रजिस्टर रहता हार्ड कॉपी, अगर ऑनलाइन नहीं रहता कुछ भी तो हार्ड कॉपी रहता। हार्ड कॉपी में अगर तुम जाते रिजल्ट चेक करने किसी एक बच्चे का, तो पहले वो क्या करता, फिर स्कूल के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता कि ई वाला स्कूल का यहाँ हो। वो स्कूल में जितना बच्चा, मान स्कूल में 500 बच्चा है तो 500 बच्चा अपना अपना रोल नंबर एक एक पेज पलट पलट करके देखता है। देखता कि नहीं देखता? हाँ। उससे क्या होता है, कितना टाइम लगता है उसको सर्च करने, बहुत टाइम लगता है। बट अभी हम लोग 10 लाख के बच्चे में अगर हम लोग खाली रोल नंबर देंगे तो हमको जो है तुरंत रिजल्ट दिख जा रहा है 5 सेकंड में। तो देख रहे हो कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है, डाटे पे काम करना। डाटा क्या है यहाँ पे, रिजल्ट में डाटा तुम्हें क्या क्या लगता है? रिजल्ट में डाटा की बात करो तो क्या क्या लगता है तुमको? रोल कोड और रोल नंबर। रोल नंबर है तो सिर्फ ये डेटा तो सब कुछ होगा, मतलब ये तो सर्च का क्राइटेरिया है कि रोड कोड और रोल नंबर से हम सर्च करते हैं, राइट। लेकिन डेटा क्या है, डेटा तो सब कुछ है उसमें। जैसे कि उसका नाम, उसके पिता का नाम, है ना, उसका स्कूल नेम, उसका मार्क्स, मार्क्स में भी सारे सब्जेक्ट देख रहे हो, सारे सब्जेक्ट है मार्क्स। तो क्या साइंस है, कंप्यूटर साइंस है। अब ये सारा चीज़ क्या है, ये सब कुछ है हमारा डेटा। तो अब तुम लोग को डाटा का आइडिया लग गया हो कि डाटा क्या है। और जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो भी आइडिया लगा कि कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि तेज़ी से जो है हमको डाटा मिल सके, जो भी हम डाटा पे जाते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि मान के चलो 500 बच्चा है मेरे स्कूल में, 500 बच्चा में से कितना बच्चा फेल किया, तो मैनुअली ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन कंप्यूटर से ढूंढेंगे तो क्या 2 सेकंड 3 सेकंड में निकल जाएगा। जैसे बोला कि 100 बच्चे का मार्क्स है, लो सब 100 बच्चे का मान लो, कोई का 400 है 300 है, बोला कि 100 बच्चे का मार्क्स का एवरेज निकालो, तो मैनुअली एवरेज निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर से मतलब प्रोग्राम से निकालेंगे तो तुरंत निकल के आ जाएगा 2 सेकंड 5 सेकंड में। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए क्या होगा, ये सब जो है वो डाटा को हमारा मतलब डाटा पे काम करने के लिए मेनली यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारा या तो स्टोर करने के लिए, जनरली स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फेंक तो नहीं देंगे। स्टोर करने के बाद उस पर कुछ ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन चाहे वो एवरेज निकालना हो, चाहे वो ढूंढना हो, चाहे वो निकालना हो कि कौन फेल हुआ कौन पास हुआ, चांसेस निकालना हो कितना परसेंट बच्चा पास किया कितना परसेंट बच्चा फेल किया, तो वो सब कुछ जो है हमारा निकल जाएगा डाटा के ऊपर। ये तो समझ गया, अब डाटा समझ आया कि नहीं, क्लियर है क्या? अब देखो, अब हम लोग समझ लेते हैं डाटा की बात कि डाटा को हम लोग स्टोर कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो जनरल आइडिया समझो, जैसे कि हम लोग इसको लिए हम लोग को डाटा टाइप को समझना पड़ेगा, तो आगे वाले वीडियो में बताएंगे डाटा टाइप के बारे में जब प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस जो है अभी बताते हैं कि डाटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं जनरल टर्म में। तो जनरल टर्म में देखो 3 ही तरह का डाटा होता है। एक होता है हमारा नंबर्स, ठीक है, एक होता है हमारा टेक्स्ट, और एक होगा हमारा बूलियन, ठीक है। नंबर्स में खाली नंबर आएगा, जिसको भी हम नंबर में स्टोर कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 या फिर माइनस में भी -1 -2 कुछ भी, ठीक है। टेक्स्ट में, टेक्स्ट जो किससे बना होगा, ABCD से बना होगा, ए हो या फिर स्मॉल ए हो, ये सब कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। बी हो, स्टार हो, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं इसको। तो सारे कोई भी कैरेक्टर से मिलकर बना होता है, ठीक है। और बुलियन में क्या रहेगा हमारा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में ये हो सकता है कि इज है या नहीं है, बस, ठीक है। कुछ भी, जैसे आप स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आधे रास्ते में दिक्कत है, स्कूल या तो गए आप या तो नहीं गए, आधे रास्ते में रुक गए तो या तो स्कूल गए या तो नहीं गए, समझ रहे हो। ट्रेन खुली या तो रुकी हुई है कि नहीं। तो इस सब जगह पे क्या होगा, जैसे स्विच ऑन है या ऑफ है ना, ऐसा नहीं कि स्विच को बीच में अटका दिया ठीक है। तो इसलिए जो है मतलब बुलियन ऐसी जगह लेना है, ठीक है। तो 3 चीज़ समझ गए, नंबर, टेक्स्ट और बुलियन। अब देखो जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं डाटा, सबको हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसी तीनों चीज़ में, ठीक है। अब बताते हैं, जैसे अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात किए हैं, तो अब जैसे हम सबसे पहले वो बुक की बात किए, तो अब देखो नंबर ऑफ चैप्टर, तुम्हें क्या लगता है किस में जाएगा, नंबर ऑफ चैप्टर किस में जाएगा? इंटीजर की बात ही नहीं की अपने मन से, तो क्या होता है यहाँ पे देखो 3 चीज़ें, नंबर है, टेक्स्ट है, बुलियन है। अच्छा, नंबर्स में, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स किस में जाएगा? इसमें नंबर्स में, है कि नहीं। नेम किस में जाएगा? कैरेक्टर्स में, टेक्स्ट में। ऑथर नेम किस में जाएगा? ऑथर नेम भी टेक्स्ट में जाएगा। नंबर ऑफ पेज किस में जाएगा? नंबर ऑफ पेज नंबर में जाएगा, नंबर्स में जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो रैम किस में जाएगा? रैम ये टेक्स्ट में जाएगा, रैम नंबर में जाएगा ना, कितना रैम, कितना रैम, सॉरी, स्टोरेज भी नंबर में, स्टोरेज भी हमारा नंबर में,
नंबर में, लेकिन नंबर के साथ इसमें यूनिट भी लगा रहेगा, जैसे कि स्टोरेज 5 तो 5 TB रहेगा, 5000 GB रहेगा। उसके लिए फिर तो उसके लिए मतलब नंबर और टेक्स्ट दोनों बोल सकते हैं, नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों मिलकर। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो टेक्स्ट है ना वो टेक्स्ट नंबर भी स्टोर कर सकता है, राइट। जैसे कि नाम के आगे अगर लगा दो, मान लो नाम है, मान लो अरशद, तो अरशद 1 2, इस पूरे को हम टेक्स्ट में लिख सकते हैं। तो नंबर को हम टेक्स्ट में जोड़ सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट को नंबर में नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ तो इसको हम, अगर हम सिर्फ रैम की बात करें, खाली 8 की बात करें, तो हम नंबर में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 8 GB अगर रखना होगा तो हम कैसे रखेंगे, टेक्स्ट में, टेक्स्ट में। उसमें, क्योंकि टेक्स्ट में क्या होगा, टेक्स्ट में नंबर भी आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। टेक्स्ट में क्या होता है, क्योंकि कैरेक्टर है ना, तो नंबर भी एक कैरेक्टर है अपने आप में, तो टेक्स्ट में लिख देते हैं कि कैन इंक्लूड नंबर। कर सकते हैं आप। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका समझो टेक्स्ट का, जैसे एड्रेस होता है, ठीक है। तो एड्रेस क्या होता है कि एड्रेस में देखो, सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, कभी हम लोग लिखते कहीं भी, तो क्या लिखेंगे, विलेज प्लस पोस्ट, फिर वाया, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन, और सब एक ही में लिखते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिन में क्या रहेगा, पिन नंबर है जबकि, लेकिन सब एक साथ अगर मिला दो तो ये सब पूरा क्या है, टेक्स्ट में। टेक्स्ट। तो पूरा चीज़ को हम लोग टेक्स्ट में रख सकते हैं। समझिए, क्लियर है कि नहीं है ये चीज़। के लिए तो अगर हमको 8 सिर्फ रखना होगा तो हम रैम को नंबर में रखेंगे, बट अगर 8 GB रखना होगा तो हम टेक्स्ट में टेक्स्ट रखेंगे। में रखेंगे। जनरेशन कौन सा जनरेशन, 6th Gen। 6 जनवरी इसको टेक्स्ट और नंबर दोनों में रखेंगे। तो मतलब ओवरऑल मतलब टेक्स्ट मान लो, टेक्स्ट जब टेक्स्ट और नंबर दोनों मिला हो तो उसको टेक्स्ट मान लो, ठीक है। कंपनी का नाम टेक्स्ट में रखेंगे। मॉडल नंबर, मॉडल नंबर क्या रखें इसमें, टेक्स्ट और नंबर मतलब टेक्स्ट में। वो भी टेक्स्ट में ही आ जाएगा, क्योंकि मॉडल नंबर में क्या होता है, ABCD मिला होता है हाँ लगा होता है उसमें भी 1 है ना। इस चीज़ क्लियर है। रिजल्ट में रोल कोड किस में रखेंगे, रोल कोड नंबर्स। नंबर्स में रखेंगे। रोल नंबर्स नंबर्स में। नंबर्स में रखेंगे। नेम टेक्स्ट। टेक्स्ट में रखेंगे। टेक्स्ट। स्कूल टेक्स्ट। टेक्स्ट में रखेंगे। उस तरह से मार्क्स में, नंबर्स। मार्क्स में भी जो नाम तो इस जैसे साइंस है, साइंस का नाम किस में होगा, टेक्स्ट में, बट जो कितना नंबर आया वो क्या रखेंगे, टेक्स्ट। नंबर्स में। हाँ सॉरी नंबर। कितना नंबर, एक समय से कितना नंबर आया वो नंबर में रखेंगे ना। ये सब चीज़ क्लियर है। अब जो है बुलियन का एग्जाम्पल तुम लोग को दिखा ही नहीं, तो बुलियन का एग्जाम्पल जैसे क्या हो सकता है, अगर ह्यूमंस की ही बात करें तो जैसे अभी अगर हम पूछें कि क्या हो सकता है यहाँ पे बुलियन का, अगर सोचो तो ह्यूमंस के हिसाब से क्या हो सकता है बुलियन, जैसे कि कलर विजन, उसमें क्या ऑप्शन होता है, नहीं तो कलर विजन में ऑप्शन होता है, राइट। ऐसा सोचो इसमें हाँ या ना हो सिर्फ, जैसे कि वो एजुकेटेड है, मतलब ये पढ़ा लिखा है या नहीं है, समझ रहे हो, इज लिटरेट है ना, वो पढ़ा लिखा है या नहीं, तो इसमें क्या है, या तो पढ़ा लिखा है या तो नहीं है, तो यस या नो हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा हमारा बुलियन में, ठीक है। उसके बाद से और कोई एग्जांपल सोचो बुलियन का, जैसे कि अगर मान लो, हाँ जैसे स्विमिंग, यस हो सकता आती है। स्विमिंग आती है या नहीं आती है, दो ही कंडीशन हो सकता है। समझ रहे हो। तो या तो स्विम कर सकता है या तो वो नहीं कर सकता है, ऐसा नो। तो ये सब एग्जांपल क्या है हमारा बुलियन का। बुलियन का, जहाँ पे दो ही ऑप्शन रहेगा कि या तो है या तो नहीं है। ये चीज़ समझ गए कि नहीं समझ गए, डेटा समझ गए, डेटा का टाइप समझ गए, कैसे डाटा स्टोर कर सकते समझ गए। उसके बाद से अब समझना है हम लोग को कि उसका मेथड भी होता है कुछ कुछ, कि वो कैसा काम कर सकता है, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर सकता है हर चीज़। जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर क्या है कि जैसे रिजल्ट आया तो रिजल्ट को हमें एवरेज निकालना है, राइट। तो एवरेज निकालना क्या हो गया, मेथड हो गया। जो भी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे टोटल परसेंट में कितना परसेंट बच्चा पास किया, कितना पास नहीं किया, है ना, कैलकुलेट परसेंटेज, तो ये क्या हो गया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि आदमी की अगर बात करो तो आदमी जैसे कि आदमी की अगर बात करो तो रन कर सकता नहीं कर सकता है ना, तो कैन रन हो सकता है, ये रन क्या, वैसे कैन रन तो ये हो गया तुम्हारा बुलियन हो गया, हाँ ये नहीं होगा। जैसे बहुत सारा चीज़ फंक्शन कर सकता है, जो फंक्शन में और कुछ बताओ, जैसे कंप्यूटर क्या क्या फंक्शन कर सकता है, जैसे कंप्यूटर का फंक्शन की बात करो
तो कंप्यूटर में तो मतलब एवरेज निकाल सकता है, परसेंट निकाल सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते गेम्स खेल सकते हैं। तो वो सारा जो है सकते हैं। मतलब प्लेइंग गेम्स में, अब गेम्स में जब गेम स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारा फंक्शन होता है, देख रहे हो, जैसे कैरेक्टर को लोड करना है, फिर जो है उसको पूरा एनिमेशन। एनिमेशन ऐड करना है। तो ये सब मतलब ये सब मेथड है, ठीक है। मेथड का हम आगे मतलब क्लियर कर देंगे जनरली। तो मेथड्स की हम लोग बात करें, कुछ कुछ जैसे काम कर सकता है, जो जो काम कर सकता है वो हम कहेंगे उसको मेथड। तो ये चीज़ क्लियर है कि हमारा जो है मतलब डाटा क्या होता है। अब प्रोग्रामिंग मतलब क्या यूज़ करते हैं हम लोग, डाटा पे हैंडल मतलब डाटा को यूज़ करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसमें मैनिपुलेट करते हैं कोई भी चीज़। और डाटा हम लोग तीन ही तरह से रख सकते हैं, नंबर में, टेक्स्ट में, बुलियन में, ठीक है। और मेथड और मेथड जो होता है उसका कुछ कुछ मेथड्स Operation, होगा, ठीक है। उसको ऑपरेशंस बोले यहाँ पे, क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो खाना खाता है जैसे आदमी, तो खाना खाना भी एक ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। खाना खाएगा ही तो खाना में क्या क्या ऑप्शन लेगा, खाना खाते वक्त वो क्या क्या एक्टिविटी करता है, बैठ के खाता है या उठ के खाता है, हाथ से दौड़ के खाता है, हाथ से खाता है या स्पून से खाता है। तो ये सब भी ऐसा, ये भी एक मेथड हो सकता है ईट। ये प्रॉपर्टीज नहीं आदमी का, मतलब प्रॉपर्टीज हो सकता है वैसे, लेकिन ये फंक्शन है ना, खाना खा रहा है एक फंक्शन है, ठीक है। सबका स्टाइल अलग अलग होता है। तो ये जो है एक फंक्शन होता है। इस तरह से बहुत सारा मेथड रहेगा, मेथड की जब बात आएगी तो हम लोग देखेंगे। तो मेन मेन मतलब समझना हम लोग को, डाटा समझना है और डाटा को स्टोर कैसे करते हैं, बस ये समझना है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ कि नहीं। तो बस अभी जो है अब हम लोग सीधे, असल में क्या है कि ये इसलिए देख रहे हो कि देखो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जावा से, जावा से। ठीक है। और जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड, ठीक है। ओरिएंटेड मीनिंग का मतलब ऑब्जेक्ट पे जनरली काम करता है, हर चीज़ को ये ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, ठीक है। बाकी सब में जनरली फंक्शन रहता है, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि वो बोलता है कि हर चीज़ को ऑब्जेक्ट ट्रीट करो। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देखें, जितने भी डाटा का एग्जांपल देखें, जैसे बुक्स, तो बुक्स क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा। कंप्यूटर्स क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। टेबल्स क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। होम बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंप्यूटर्स के अंदर जो भी रैम रहेगा ये सब क्या, ये सब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बनेंगी। हम लोग देखेंगे डाटा टाइप के बारे में जब पढ़ेंगे, तो डाटा टाइप जैसे इंटीजर है, बुलियन है, आगे बताएंगे, ठीक है। तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बट ऑब्जेक्ट समझ गए, तो जितनी भी चीज़ अभी देख रहे हो वो सब क्या बन जाएगा हमारे, जैसे ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके अंदर प्रॉपर्टीज हमारी हाइट, नेम, एज, ये सब आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो हम लोग प्रोग्रामिंग का देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में किस तरह से हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जावा से स्टार्ट करेंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। क्लियर।